नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लव जिहाद कथित रूप से कहा जाए तो मुस्लिम पुरुषों का गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए लक्षित करके प्रेम का ढोंग रचना। इसको लेकर नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब देश भर के कई राज्य इसको लेकर सख्त कानून लाने की प्रक्रिया में जुट चुके हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें इसके खिलाफ सख्त रुख अपना चुकी हैं। वहीं कई और बीजेपी शासित राज्यों में भी इसके लिए कवायद शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतर प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लाएगी, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण पर 5 साल और सामूहिक धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। यह अपराध गैर जमानती होगा। सीएम योगी ने जबरन धर्मांतरण के मामले को लेकर कड़ा कानून बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद गृह विभाग ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है। मसौदे में लिखा गया है कि जबरन या फिर प्रलोभन देकर या विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखने की बात कही गई है। कपट पूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में आरोपी को खुद ही साबित करना होगा कि ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल इस बात पर मंथन जारी है। पहले विधि आयोग ने जबरन धर्मांतरण पर रोकथाम कानून बनाने के लिए यूपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2019 का प्रस्ताव शासन को सौंपा था। लव जिहाद पर योगी सरकार की तरफ से बनाए गए कानून के खास प्रावधानों की बात करें तो यदि लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के लिए किया गया है तो विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा। धर्म परिवर्तन पर रोक संबंधी कानून बनाने को विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश फ्रीडम ऑफ रीजनल बिल मुहैया करा दिया है। यह अपराध गैर जमानती होगा। अभियान का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा। जबरन या विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के मामले में 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में 2 से 7 साल तक की सजा और कम से कम 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को 1 महीने पहले सूचना देना अनिवार्य होगा और अगर इसका उल्लंघन किया गया तो 6 महीने से 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। अध्यादेश के उल्लंघन की दोषी संस्था या संगठन भी सजा के पात्र होंगे। सीएम योगी ने जौनपुर में की गई सभा में किए गए ऐलान पर काम करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने 30 अक्टूबर को जौनपुर जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। कहा था कि राज्य सरकार लव जिहाद को सख्ती से रोकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। आपको बता दें, जब बीजेपी शासित कुछ राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी हो रही है तो ऐसे में कांग्रेस शासित कुछ राज्यों को परेशानी जरूर हो रही है। जैसे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को लव जिहाद पर कानून बनाए जाने से आपत्ति है। ऐसे कानून बनाने पर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है कि लव जिहाद शब्द बीजेपी ने देश को बांटने के लिए गढ़ा है। शादी एक नागरिक की आजादी का मामला है। ये कानून अदालत में टिक नहीं पाएगा क्योंकि प्रेम में जिहाद की कोई जगह नहीं है। लेकिन योगी की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार तो इस कानून को लागू करवाने के लिए तत्पर तैयार दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद कानून को सही मानते हैं या गलत। क्या कथित लव जिहाद को लेकर आपकी राय बीजेपी के फेवर में है या फिर आप राजस्थान सीएम की बात से इत्तेफाक रखते हैं।